लाइव है हम लोग। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है आप लोग को? साउंड आ रहा है आप लोग को? आप लोग जरा बताइए कमेंट करके, साउंड जा रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। चलिए आज आप सबको वॉइस की क्लास दी जा रही है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वॉइस का नोट्स देखेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। जानने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज वॉइस पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहले वॉइस के बारे में देखिए। वॉइस वॉइस थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, पहले टॉपिक को थोड़ा समझ लेंगे। टॉपिक को समझने के बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। तो चलिए देखिए, वॉइस टू टाइप्स होता है, एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं एक्टिव वॉइस को कैसे समझेंगे। चलिए देखिए कैसे समझेंगे। अगर एक्टिव वॉइस डूअर प्रेजेंट है, डूअर क्या है? प्रेजेंट है। अगर डूअर प्रेजेंट है तो समझ लीजिएगा एक्टिव वॉइस है। और जब डूअर एब्सेंट है तो ये पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट की प्रधानता है जिस सेंटेंस में, वो एक्टिव वॉइस है। और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है वो आपका पैसिव वॉइस है। जैसे देखिए, अगर हम पहले सेंटेंस को पहचाने कि गिवन सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, उसके लिए देखिए, अगर हम लिखते हैं कि आई ईट अ मैंगो, नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई ईट अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और इसका हिंदी हुआ कि मैं एक आम खाता हूं। तो आम खाने वाला प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो आम कौन खाता है? मैं खाता हूं। और मैं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो गिवन सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। यही चीज अगर पलट जाए ऐसे, अच्छा एक चीज और समझ सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन एक्टिव और कौन पैसिव है? उसके लिए एक और चीज है। जैसे यदि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है तो पैसिव वॉइस। जैसे देखिए, आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब जैसे देखिए, इसी का हम पैसिव अगर बनाएंगे तो हो जाएगा कि ए मैंगो, ए मैंगो इज इटेन इटेन बाय मी। अभी देखो, इस सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो क्या है? ए मैंगो है। तो ये मैंगो कुछ कर रहा है, मैंगो पर कुछ हो रहा है? मैंगो पर कुछ हो रहा है। तो यदि ये कुछ हो रहा है तो ये पैसिव हो गया। तो गिवन सेंटेंस क्यों, क्या पैसिव। तो इससे हम लोग पहचान पा रहे हैं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। इतने बढ़िया, सब लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट पे। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज समझेंगे। शॉर्ट रिवीजन है हम लोग का, जो आज का सेशन है ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, एक्टिव टू पैसिव का रूल हम कुछ बताए थे आपको। एक्टिव टू पैसिव रूल, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। अच्छा, इससे भी पहले आपको थोड़ा सा ये देखना था कि जो वर्ब होता है उसी का वॉइस बनता है। तो कौन सा वर्ब होता है? तो ट्रांजेटिव वर्ब होता है। जो ट्रांजेटिव वर्ब रहेगा उसी का आपका पैसिव वॉइस आमतौर पे बनता है।
ऐसा नहीं है कि इंट्रांजेटिव का नहीं बनता है, इम्पैरेटिव में इंट्रांजेटिव का भी बनता है, लेकिन आमतौर पे आपको जो है वो ट्रांजेटिव वर्ब का बनेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रांजेटिव वर्ब क्या है, चलो आपको बता देता हूँ। जिस भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वही आपका क्या हो गया, ट्रांजेटिव वर्ब। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कितने टाइप होता है, तो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सवाल होगा कि सर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो देखो, जैसे अगर यहाँ पे इसी सेंटेंस में देखो, हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए ना दो चीज लगा के प्रश्न करते हैं। एक लगाते हैं हम लोग वाट, और एक लगाते हैं हम लोग whom। वाट और whom लगा के हम लोग प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न क्या चीज में करते हैं, किस चीज में भर मतलब क्वेश्चन लगाते हैं। वाट और whom से क्वेश्चन किस में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं। जैसे देखो, आई ईट अ मैंगो, इसी में हम लगाते हैं कि मैं क्या खाता हूँ। क्वेश्चन है कि मैं क्या खाता हूँ, मैंने व्हाट लगाया कि क्या खाता हूँ, तो भाई आ गया आंसर कि भाई मैं मैंगो खाता हूँ। क्या खाता हूँ, मैंगो। तो ये मैंगो हमारे क्या हो गया, सेंटेंस की ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, मान के चलो आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। अब बताओ, हेल्प करता हूँ क्या, उत्तर आया, नहीं आया। हेल्प करता हूँ हुम, हुम माने किसे, किसे मदद करता हूँ, उसे मदद करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी देख लो, ये वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि हुम से प्रश्न करने पर उत्तर आया है। और यहाँ पे देखो, ये वाला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कैसे, व्हाट से लगा के प्रश्न करने पर आया है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, व्हाट और हुम लगा के प्रश्न करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछते चलेंगे, किसी का अगर डाउट हो पूछते चलेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक्टिव टू पैसिव कैसे बदलेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या है, पहला काम तो हो गया, दूसरा काम क्या है आपका, यूज एच भी। एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हाँ वेरी गुड, ठीक है। हेलो शिवम पाठक, हेलो प्रीति विश्वकर्मा, हेलो। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब कर लेंगे। नंबर 3 में क्या है कि एक्टिव वर्ब को नॉर्मली समझो कि वर्ब को क्या कर देना है, वर्ब को V3 में चेंज करना है, वर्ब को V3 में चेंज करना है, वर्ब को V3 में चेंज करना है। चलो मैं आपको फ्रेश लिख के दे देता हूं, एक्टिव टू पैसिव का। पहला जो है वो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। देखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो यूज हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड। आवश्यकता अनुसार जो है, जैसा टेंस होगा वैसा हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। थर्ड में क्या करना है, जो गिवन वर्ब होगा, गिवन वर्ब को गिवन वर्ब को V3 में चेंज करना है, V3 में चेंज करना है। नंबर 4 जो है वो आपको V3 के बाद, V3 के बाद बाय लगा देना है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ बाय ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, प्रीपोजिशन सिर्फ बाय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुछ अभी ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिलेगा, जैसे देखो, नो है तो नो के साथ जब ये पैसिव में जाएगा तो टू हो जाएगा। सेटिस्फाइड रहेगा विथ हो जाएगा, सरप्राइज रहेगा एट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड इन हो जाएगा, शॉक्ड एट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चेंज करेगा। यहाँ बाय का प्रयोग हमने लिखा है, बाय ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में बाय होता है।
कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जहां पे आपको नोन टू लगाना होगा, इंटरेस्टेड इन लगाना होगा, सरप्राइज एट लगाना होगा, जरूरत होगा तो अफ्रेड ऑफ लगाना होगा। यानी चीजें थोड़ी थोड़ी बदलेंगी, इसको ध्यान में रखेंगे। नंबर 5 आखिरी चीज जो है वो आपका ये है, क्या है देखिए हम आपको बताते हैं। नंबर 5 में है कि जो सब्जेक्ट रहेगा ना एक्टिव का, एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को क्या चीज में चेंज करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। आशा करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो देखिए शॉर्टकट में यहाँ पे बता देते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल चीज है, आप लोग को आता होगा। आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। वी है तो वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू का यू हो जाएगा। इसके बाद ही हो जाएगा तो ही का हिम होगा। सी है तो हर हो जाएगा। इट है तो इसका इट हो जाएगा। दे है तो इसका देम हो जाएगा। इसको कोई दिक्कत? चलिए, ये देख लिया हम लोग। अभी क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा था मैंने कि यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू नीड। तो अब ये कौन सा नीड है, मतलब कहाँ पे कौन सा वर्ब लगाएंगे? देखो, अगर तुम, यदि तुम V1 या V5 के पैसिव बना रहे हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तुम क्या लगाओगे? इज एम आर लगाओगे। ठीक है ना? यदि तुम V2 का बना रहे हो तो वाजवर लगाओगे, क्योंकि ये दो ऐसे टेंस है जहां पे हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में जाने पर मिलता है। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाजवर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे V1 या V5 में इजेमार लग जाएगा, V2 में वाजवर लग जाएगा, और जो V3 है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होता है। अलग से आपको क्या जोड़ देना है इसमें? बीन जोड़ देना है, बीन को ऐड कर देना है यहाँ पे। और जहाँ V4 रहेगा वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, मतलब V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। अगर तुम इन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में देखो तो वर्ब 1 और वर्ब 5 अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इनके साथ नहीं आता है। वर्ब 2 का भी अगर तुम टेंस देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखोगे, तो वहां पे भी अफर्मेटिव में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। लेकिन अगर वर्ब 3 का कोई है, वर्ब 3 मतलब कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। तो अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है कि पास्ट का परफेक्ट है कि फ्यूचर का परफेक्ट है, जब भी परफेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा अलग से उसमें तुम क्या जोड़ दोगे? बीन। V4 भी अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब इसमें होता ही होता है, अलग से क्या जोड़ दोगे? बिंग। अच्छा, तुम लोग को याद होगा ना कि याद होगा कि जहां देखेंगे वर्ब 3 वहां बजा देंगे बीन, जहां देखेंगे वर्ब 4 इंग वहां लगा देंगे बिंग। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बहुत काम करने वाला है, ये याद रखना होगा। वर्ब 3 बीन, वर्ब 4 इंग में बिंग। ये अभी ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देने वाला है, इसको ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और, एक्टिव चाहे कोई भी हो, अगर वो पैसिव में जाएगा तो उसमें एक V3 होगा ही होगा। ये मैंने क्लास में भी बोला है, यहाँ भी बोल रहा हूँ। जैसे देखो, अगर तुम्हें कभी एक्टिव में मिले 2+V1, 2+V1, ये देखो मैं तरकीब लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक्टिव में यदि 2+V1 मिले तो इसका पैसिव जब जाओगे ना तो क्या हो जाएगा? 2B+V3, 2B+V3। बाकी सब तो तुम लोग का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखो अभी तक जो जो बताया था उसको देख लो। देखो, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा, पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा होगा। या कह सकते हो जिसमें डूअर प्रेजेंट है एक्टिव वॉइस, जिसमें डूअर एब्सेंट है, ठीक है ना, जिसमें डूअर एब्सेंट है पैसिव वॉइस। हाँ हाँ बताए हैं सबको, फिर से देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर बताया ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है,
और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी कितने तरह के, दो तरह के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसमें एक चीज ऐड कर सकते हो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, आमतौर पे नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आमतौर पे लिविंग होता है। ये आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला रूल थोड़ा देख लीजिए, करना क्या क्या इसमें। इसमें आगे हम आप लोग को बताए थे कि एक्टिव टू पैसिव के लिए 5 चीज को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, पहला काम। दूसरा काम, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तीसरा काम, जो एक्टिव में वर्ब होगा उसका V3 कर लेना है। और V3 के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें बाई लगाना है। कुछ अलग होंगे, नॉर्मली देखने को मिल सकता है कि नो के साथ टू हो जाएगा, नॉन टू हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जो बात किया था, तो देख लो, बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, सब लोग समझो इसको। देखो, वर्ब 1 और वर्ब 5 का तो ईजेमार, वर्ब 2 का तो वाजवर, वर्ब 3 का तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होता है, तुम्हें ऐड कर देना है उसमें बिन। V4 है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होता है, तुम्हें ऐड कर देना है बिंग। एक बात और बताया कि 2 + V1 है तो उसका 2B + V3 हो जाता है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। नोट से सबका क्लियर है ना, इसीलिए सब लोग का नोट्स क्लियर है, इसीलिए कोई इसको नहीं देख रहा है। लेकिन जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, या जो हमें यूट्यूब पे नए लोग देख रहे हैं उनके लिए है। अंग्रेजी को एकदम आसान कर देना है, बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश टफ है, ठीक है। चलिए, जिसका आपको इंतजार था उसको शुरू करते हैं। अब हम लोग लगाने वाले हैं। गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से सब लोग रेडी हो जाइए। ऑब्जेक्टिव लगाएंगे अब, ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको इसमें पैसिव वॉइस चुनना है। अंशराज, अच्छा लगाना शुरू कर दिया आप लोग। सोनाली कुमारी ए, देखो सब लोग आ गए दनादन। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि आपको 2 + V1 है जी, टू टीच। टू बिट आउट देखो तो कहाँ है, टू बिट आउट कहाँ है, इंग्लिश हैज टू बिट आउट बाय मी। ए में दिख रहा है आप लोग को, अंजलि, प्रियांशी, सिंपल है, निधि, सबका अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ए हो गया, बहुत सुंदर। चंचला ए, रीना ए, प्रीति ए, अंजलि, बहुत बढ़िया। बस इतना ही देखना था। 2 + V1 टू टीच, तो टू बी आउट। अभी बताया था आप लोग को कि 2 + V1 होता है तो 2B + V3 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अंशराज ए, सबका आंसर बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, बनाइए। बनाइए सब लोग, चलो ठीक है, सब लोग मिलाना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अच्छा देखो, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना तो उसमें करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जैसे चार ऑप्शन है, सही तो कोई एक ही होगा ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग अभी देखे थे कि जहां देखो इंग वहां लगा दो बिंग। यहाँ बिंग लगा हुआ है भाई, इंग तो नहीं है क्वेश्चन में, चलो ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ भी बिंग है, ये वाला भी तो नहीं होगा। अब देखो, अब देखो एक चीज ध्यान देना होगा,
कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन पहले से लगे होंगे, जैसे लाफ्ड एट, इसके साथ एट हमेशा लगा रहेगा। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे। सी, नहीं सी नहीं होगा, नहीं सोनाली सी नहीं होगा, नहीं सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लाफ्ड के साथ यहाँ पे एट आना चाहिए। और ये देखो, पहली बात तो तुम लोग देखा था लाफ्ड V2 मतलब वाज वेयर, तो यहाँ वाज है, यहाँ लाफ्ड भी है। एट देखिए यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एट है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। हाँ सूर्या भाई वेरी गुड, डी होगा। प्रीति विश्वकर्मा डी होगा। अर्चना डी, बहुत बढ़िया, हाँ डी होगा। चलिए नेक्स्ट, वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग। देख लो, भर पहचानना है, बनाओ। वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, प्रोहिबिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ईजेएमआर होगा। तो देख लो, यहाँ वाज है, भाई ये तो नहीं होगा। यहाँ भी वर है, नहीं होगा। यहाँ तो और हेड हो गया, ये भी नहीं होगा। तो फिर ये ए आंसर हो जाएगा, ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। तो आपका ए सही आंसर होगा। एट बी बाई बी, देखो एट जो है ना, वो लाफ्ट के साथ लगा हुआ है, और बाई का मतलब के द्वारा के लिए है, इसलिए लाफ्ट के साथ एट भी और बाई भी। एट जो है वो लाफ्ट के लिए है, और बाई जो है वो बाई द सब्जेक्ट के लिए है वहां पे, ठीक है ना, इसीलिए वहां पे होगा। यस ए हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ आप लोग जो है नंबर लिखिए, जो आप लोग एबीसीडी लिख रहे हैं उसमें नंबर ऐड करिए। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। अभी देखो, आपको पहचानना है सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है। अगर पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या होगा, आप सोचिए। चलिए देखिए, विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये आपका पैसिव है। विल आई नेवर, ये तो नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन मार्क चला जाएगा लास्ट में। आई विल नेवर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई हैड नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस, हैड तो नहीं होगा। नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय आई, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यानी पैसिव जब इसका करेंगे तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 7 days मेक्स अ वीक, 7 days मेक अ वीक, क्या होगा इसका? लगाइए दिमाग आप लोग। चलिए देखिए, मेक है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ईजेमआर लगेगा। अब देखिए, ये दो तो नहीं होना, ए वीक मेक्स 7 days, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये वाला नहीं होगा। इज क्वेश्चन में चला गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको लेकर कंफ्यूजन होगा।
देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मेड बाय होगा कि मेड ऑफ होगा। तो आपको सोचना होगा कि मेड जो होता है वो ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ। तो यानी क्या हो जाएगा? अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखिए, मेड के साथ बाई आपको लग रहा हो कि बाई होगा, लेकिन मेड के साथ एक्चुअली में जो प्रीपोजिशन प्रयोग होता है वो आपका होता है ऑफ, ना कि बाई। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट। रामनाथ कोविंद गेव हिम अ प्राइज। लगाओ दिमाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगाइए आप लोग। चलिए देखिए, रामनाथ कोविंद गेव। गेव आपको V2 दिख रहा है? V2 मतलब क्या होगा? V2 मतलब क्या? वाजबर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट हिम को लेते हैं तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ही। देखिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ विल है। वाज क्वेश्चन में चला गया, ये भी नहीं होगा। ए प्राइज हैड, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही वाज गिवन अ प्राइज बाय रामनाथ कोविंद। क्योंकि देखो, गेब है, गेब यानी V2 में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाजेवर होता है। वाजेवर किसी में है ही नहीं, यहाँ पे है भी, तो ये क्वेश्चन वाला पैटर्न में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। देखो, इसका दो पैसिव होगा, तुमको एक बताते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देखो, रामनाथ कोविंद। ऑब्जेक्ट ढूंढने का दो तरीका, व्हाट और हुम। तो रामनाथ कोविंद दिए क्या? तो आया ना उत्तर, प्राइज। दिए किसे? तो उसे। हाँ, दोनों ले सकते हैं, इसमें दोनों ले सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। हम बताते हैं आपको दोनों आंसर। तो रामनाथ गोविंद प्राइज दिए किसको? तो हिम, उसे दिए। दिए क्या? प्राइज, यानी दोनों ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा कि ए प्राइज विल बी गिवन टू हिम बाय रामनाथ कोविंद। एक आंसर ये हो गया। और एक आंसर लिखा हुआ कि ही वाज गिवन अ प्राइज बाय रामनाथ कोविंद, यानी कि दोनों में से दोनों आंसर सही है। सर जी पास तो हो जाएगा ना, आप फेल हो जाइएगा। आप पढ़ने से ज्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा, आप पास नहीं हो जाइएगा। पास वो होगा जो मेहनत करेगा। आपको लगेगा कि पास होंगे फेल होंगे, आप फेल हो जाइएगा, आप नहीं पढ़िएगा तो। रामनाथ कोविंद के भी प्राइज। चलिए हो गया 6। 7 में चलते हैं। वाई डू यू टेल अ लाई? वाई डू यू टेल अ लाई? सोचिए, कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ईजेमआर होना चाहिए। देखो, पहली बात तो यहाँ इसको देखो, इज तो है लेकिन लाई के बाद है। तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पैटर्न होना चाहिए कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखो, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यहाँ सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे है। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, आप लोग भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। वाई इज अलाई, यहाँ पे बी आ गया, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दो तो क्लियर हो गया। वाई इज अलाई बिंग, जहां इंग रहेगा वहां बिंग लगाएंगे, यहाँ तो इंग है नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? सबको क्लियर हो गया? अर्चना सी। ऋषभ पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऋषभ। चांदनी यादव सी। बिल्कुल सी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट आंसर करिए आप लोग। सूरज सी। बहुत बढ़िया। राखी सिंह सी, वेरी गुड, वेरी गुड राखी। चलिए, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। आ गया क्वेश्चन। शॉक्ड के साथ क्या लगेगा? इनको बात करना है, इनको थोड़ा ब्लॉक करिए, गुंजन कुमार को। ऐसे काहे बोल रहे हैं सर जी? कैसे बोले आपको? बोल तो रहे हैं मेहनत करिए।
चलिए बनाइए। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। देखो बच्चों शॉक्ड है, शॉक्ड मतलब तुम्हारा V2 हो गया। V2 में हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, वाज वर, क्योंकि V2 में हेल्पिंग वर्ब वाज वर ही होता है। वाज वर किस किस में है? यहाँ वाज है, यहाँ वर है, बाकी इन दोनों में तो वाज वर बिल्कुल है ही नहीं। ये तो नॉन ऑफ दीज हो गया, डायरेक्ट खत्म हो गया। आई हैव हो गया यहाँ, ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, अब यहाँ तो वर से शुरू हो गया, अभी क्वेश्चन पैटर्न तो है नहीं, क्वेश्चन पैटर्न तो है नहीं कि यहाँ पे वर पहले आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रीति ए, शहजाद गुड इवनिंग, सोनाली ए, राखी ए, अंशराज ए, प्रीति ए, चांदनी ए, सूरज ए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेल डन। सोहन थ्रोज द स्टोन, बनाइए। पैसिव बनाने वक्त जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ब पर ध्यान रखना है। वर्ब बनाओगे सब सही रहेगा। वर्ब को पकड़ो, तुम्हारा आंसर सही होगा। सोहन थ्रोज द स्टोन। चलो देखो मैं बताता हूँ। थ्रोज है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, क्योंकि जिस भी वर्ब में वर्ब प्लस एस या एस लग जाता है तो वो तुम्हारा V5 हो जाता है। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 जो है वो आपका क्या हो गया? वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका, वो आपका होगा इजेमआर। तो इजेमआर तो सब में है। चलो एक चीज का ध्यान रखो, द स्टोन इज थ्रोविन, ये क्या है? तो वर्ब यही गलत हो गया, थ्रोविन नहीं होगा। द स्टोन इज थ्रोड, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये भी V3 गलत है। द स्टोन इज थ्रोन, ये सही दिख रहा है, यस। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मिस प्रीति, राखी, नंदनी, चांदनी, अंशराज, नहीं, अंशराज आपका गलत है। इज 2 बार है, कहाँ इज 2 बार है? हाँ यहाँ 2 बार है तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, इसमें 2 बार है तो यही तो देखना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई राइट अ लेटर, बनाइए। बहुत इजी है, एकदम हलवा है। चलिए बनाइए। ए आ रहा आंसर। अर्चना ए, सिंपल ए, सोनाली ए, चंचला ए, नीतीश ए, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रियंका ए, अरीना ए, अंश ए, राखी ए। वेरी गुड, ए ही होगा, क्योंकि ये लेट रिटन ये राइट है ना, वर्ब 1 है, वर्ब 1 में हेल्पिंग वर्ब इजेमआर होगा। देखो यहाँ पे वाज है, ये वाला नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मतलब जो एक आंसर सही है उसको रहने दो, जो गलत है उसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ इज है तो फिर रिटन नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो सही आंसर ए है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। कमेंट के साथ क्वेश्चन नंबर लिखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। सी वाज रीडिंग अ नोबल, देखो भैया दिमाग लगाओ, आ गया रीडिंग, आ गया है रीडिंग। चलो देखो, ए बुक हैड बीन नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोग को इंग देखना है तो बिंग लगाना है, यहाँ तो बिंग नहीं है, नहीं होगा। यहाँ तो बिंग है, यहाँ भी बिंग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना है, यानी कि बी और डी में। सिंपल बी, रीना बी, शहजाद बी, अंजलि को डी लग रहा है। अंजलि, तुम्हारा सब्जेक्ट सी है, तो अस कैसे होगा? सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
हर होता है ना, तो ये कैसे हो सकता है? ए बुक इज बिंग रेड बाई हर। देखो, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए बुक हो गया यहाँ पे, ठीक है। वाज का वाज रह गया, यहाँ पे हम लोग बिंग जोड़ दिए, ठीक है। फिर गिवन वर्ब जो था रीडिंग, उसका भीतरी क्या होता है, रेड हो जाता है। स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड हो गया। फिर हम लोगों ने बाई लगा दिया। आखिरी काम क्या था, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, ना कि अस नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। सॉरी नहीं, सीखना है, ध्यान दीजिए। आई हेल्प हिम, बनाइए। गौरव सही है तुम्हारा भी, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल हर होगा। आई हेल्प हिम। 12 का ए आना शुरू हो गया। ए, सोनाली ए, चंचला ए, प्रियंका ए, सिंपल सी, सिंपल को सी लग रहा है भाई। देखो सिंपल, इंग रहता है तब ना बिंग लगता है। यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन में इंग है। हेल्प क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाजेवर आएगा। तो वाजेवर किस में तुम्हारा, वाजेवर देखो, इसमें भी वाज है, लेकिन यहाँ पे बिंग है, बिंग नहीं होगा, इसको हटा दो। यहाँ हेड है, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। भाई यहाँ पे वाज नहीं है, ईज है। और ईज कब होता है, जब वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म हो। ये आपका सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या आपका, सही आंसर है आपका ए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। मरसा इज रीडिंग अ नोबल, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मरसा इज रीडिंग अ नोबल, बताइए क्या होगा। मरसा इज रीडिंग अ नोबल। देखो तो, यह है देखो, रीडिंग है, बिंग ढूंढ लो, क्योंकि एक्टिव में इंग तो पैसिव में बिंग। देख लो, सोनाली सी, प्रियंका सी, चंचला सी, अंशराज सी, सिंपल सी, अंजलि सी, रीना सी, सोनू सी, मिस प्रीति सी, शहजाद सी, प्रियांशी सी, सूर्याबाई सी, राखी सी। बहुत बढ़िया। ए नोबल इज बिंग रेड बाय मरसा। देखो नॉर्मली देखना है कि रीडिंग है, यानी आईएनजी है, यानी कि एक्टिव में इंग तो पैसिव में बिंग, और पूरे चार ऑप्शन में सिर्फ बिंग यहाँ पे है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश, बनाइए। द कैट इज ईटिंग द फिश। एकदम मिनटों में आपको आंसर बताना है। जो ट्रिक बताया हूं, पाड़ू ट्रिक है, आप लगाओ और आंसर 1 मिनट में पाओ। अच्छा, ऋषु वैभव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो दो नाम रख लिए आप। सबका ए आ रहा है, चांदनी ए, नंदनी ए, सोनू ए। लगता है ना कुछ ट्रेन आ रहा है, पहले तो आता ही नहीं, फिर आने लगता है एकदम जल्दी जल्दी से। बिल्कुल। देखो ईटिंग है, यानी कि इंग तो पैसिव में बिंग। भाई यहाँ तो बिंग मेरे को नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं। ऑब्वियस है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। चले नेक्स्ट, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, बताइए।
हाँ, क्वेश्चन मस्त मस्त है, पढ़े हैं इसलिए मस्त मस्त है। चलिए, लगाइए आंसर 15 का। 15 का सोनाली को बी लग रहा है। चलो देखते हैं क्या है। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। देखो यहाँ भी डबल ऑब्जेक्ट हो गया, हिम और द मेडिसिन। गिव हिम देगी, नर्स उनको देगी क्या, दवा देगी। किसे देगी, उसे देगी। तो क्या होना चाहिए, यानी कि देखो यहाँ पे ही का हिम का ही करो, तो ही, या देखो यहाँ मे बी है, मे बी नहीं होगा। हैज बीन नहीं होगा। ही विल बी गिवन, ही इज गिवन, इज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। देखो एलिमिनेट करना है। देखो हमने क्या देखा, ही के बाद मे। भाई सवाल में यदि विल है तो आंसर में मे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो हैज बीन हो गया, हैज बीन गिवन, ये भी नहीं होगा। अच्छा देखो, यहाँ अगर ए को ले लें तो ही के बाद इज दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल चांदनी, बिल्कुल 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 बी होगा। ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डिड नॉट किल द डॉग। डिड नॉट किल मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, देखिए। चलो एक मैं आसान कर दे रहा हूँ, इज नहीं होगा यहाँ पे, बाकी देखो। चलिए देखिए, आई डिड नॉट किल द डॉग, यानी कि द डॉग हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, द डॉग सब में है। चलो ठीक है, यहाँ भी द डॉग वाज है, द डॉग वाज नॉट, लेकिन किल है, यहाँ होना क्या चाहिए था, किल्ड, यहाँ गलत है। डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, द डॉग वाज नॉट टू किल बाय मी, ये भी गलत है, टू किल नहीं होता है, नॉट टू बी किल्ड होता, अगर होता भी तो द डॉग वाज नॉट किल्ड होता, ना कि टू किल, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि सही आंसर क्या है, निधि सी, प्रियांशी सी, मिसप्रीति सी, सूर्या सी, शहजाद सी, सोनू सी, नंदनी सी, चांदनी सी। वेरी गुड, सबका आंसर बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया। अंशराज, एक सी भी दिख जाएगा बाबू। चलिए अब चलते 17 की ओर। सुरेश इज किकिंग ए बॉल, सुरेश इज किकिंग ए बॉल, बताइए क्या होगा इसमें। किकिंग है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा, बहुत ईजी है। 17 का ए, चंचला को डी लगता है, प्रीति को ए लगता है, सिंपल को डी, रीना को बी। पर देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। किकिंग है, बी फोर दिख रहा है, इंग है, बिंग ढूंढ लो, बिंग कहाँ है, इसमें हमको नहीं दिख रहा, तुम लोग को भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशी, बिल्कुल चांदनी, रीना, अंजलि, बहुत बढ़िया, डी आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, बताइए क्या होगा इसमें। हैज वॉश्ड कौन सा टेंस है, पहचानिए इसको और बनाइए। हंसराज बोल रहा है 5G नेटवर्क है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, द प्लेट्स को शुरू में लाएंगे, द प्लेट्स सब में शुरू में है। आप लोग बताइए 18 का आंसर। राखी को लगता है डी, 17 का डी, 18 का ये चंचला ए, अंजलि ए, सूर्या भाई ए, सूरज ए,
अर्चना ए, प्रियंका ए, सिंपल ए। इतना लोग ए बोल रहे हैं मतलब यही होना चाहिए। देखो तो प्लेट्स है, यहाँ आर कहाँ से आ गया? यदि हैज है तो हैव होगा, आर तो नहीं होगा, इज भी नहीं होगा। और ये तो पता नहीं, द प्लेट्स बाय हिम हैड बीन वाश्ड, पता नहीं, एडवांस लेवल है ये। बिल्कुल, एकदम ये सही है सर। दो दो बार है, क्या दो बार है? अच्छा अच्छा, हो जाता है बच्चों, मिसप्रिंट हो जाता है। सही आंसर यही होगा, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। हो जाता है लिखने में। चलिए, आप लोग समझदार हैं, देखिए यहाँ आर नहीं होगा, इज नहीं होगा यहाँ पे ये पता नहीं कैसे कोई पैटर्न लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट, मामला गड़बड़ है। अर्चना दिख गया, दिख गया, दो, दो बार द है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। आपको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझाने बहुत अच्छा आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे अच्छे से। समझ होना चाहिए समझने के लिए, जो आपके अंदर है नहीं। आइए कभी सामने समझाते हैं आपको। आपको समझने नहीं आ रहा लगता है, कहाँ से आ जाते हैं फालतू लोग। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, यस, बिल्कुल बढ़िया जवाब। मिस प्रीति, सोनाली, चांदनी, नीतीश, शहजाद, रीना ए, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, द ट्री, तो द ट्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है, इज के बाद बिंग। यहाँ देखो वाज है, वाज बिंग नहीं होगा। द ट्री हैड बीन नहीं होगा, द ट्री हैज बीन नहीं होगा। तो 19 का आंसर, द ट्री इज बिंग। देखो इंग था, बिंग लग गया, और टेंस में प्रेजेंट में था तो इसलिए इज। ये बाकी के टेंसेस यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू रीडिंग अ बुक? बनाइए इसको। आर यू रीडिंग अ बुक? बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, वो डिस्टर्ब करने के लिए लोग आते हैं, उनका काम ही वही है, वो पढ़ते नहीं है। वो तुम्हारे पास टिक नहीं पाएंगे ना, वो भाग जाएंगे, टेंशन ना लो। आर यू रीडिंग अ बुक? देखो, अगर एक्टिव में क्लास में डिस्कस किया था, यदि एक्टिव क्वेश्चन है तो पैसिव भी क्वेश्चन होगा। क्लियर है? राहुल सिंह ए, वेरी गुड। देखते हैं, तो ए कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन होना चाहिए ना। देखो, ए बुक इज, ये तो क्वेश्चन नहीं है ना। अच्छा, वाज होगा, गलत हो गया। इज अ बुक, रीडिंग है तो यहाँ पे बिंग नहीं है। देखो ध्यान से देखो, आर यू रीडिंग अ बुक, सबसे पहले देखने वाला बात है, इसमें जब भी होगा तो इज कहाँ होगा, स्टार्टिंग होगा। इज स्टार्टिंग में कितने सेंटेंसेस में, दो में, डी में है और बी में। तो चलो, सी और हम लोग ए हटा देते हैं, अब चलते हैं इस दोनों में, डी में। तो इज अ बुक, लेकिन इंग है तो यहाँ बिंग नहीं है, यानी कि डी भी नहीं हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चांदनी, सिंपल, राखी, अंजलि बी। सबका आंसर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राहुल सिंह ए नहीं होगा बाबू, आई नो यू, बताया था, बताया था इसमें, देखिए आप लोग। हम्म, वो आई है, आई नो यू,
क्वेश्चन है आई नो यू, आई नो यू। हाँ राहुल, बी होगा आंसर, सही है। 20 का आंसर बी सही था। 21 का क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ज्यादातर सी आ रहा है। देखते हैं। सिंपल बी, चांदनी बी, प्रियंका को सी लगता है। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी बताया था कि नो है, तो नो का क्या हो जाता है? नॉन हो जाता है। और नॉन के साथ क्या लग जाता है? लग जाता है टू। देखो नॉन के साथ टू कहाँ है? नॉन के साथ टू बी में है, ना कि सी में। यानी कि यू आर नोन टू मी। नोन बाय मी नहीं होता, क्योंकि नॉन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है, बाई नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हिमांशु राजहंस, हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बालक। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। रिसु वैभव बी, 21 का। हाँ बी सही है। चलो सही है। स्विच ऑफ द टेलीविजन बनाइए आप लोग, इंपेरेटिव क्या है? ट्वेंटी टू है आपके सामने। चलिए 22 का बताइए। आपको पता है जब इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं उसमें? लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेट। देखो लेट किस में? लेट द टेलीविजन बी स्विच ऑफ, कहाँ पे? ये रहा आपका सही आंसर। 22 का सी, बहुत बढ़िया है। सोनाली सी, गौरव सी, अंशराज सी, चांदनी ए नहीं होगा। जिनका सी है उनका सही है। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इससे क्या चीज का बोध हो रहा है? ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर और कमांड वाले में हम लोग क्या लगाते हैं? अभी लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया, लेट लगता है। तो ये हो जाएगा लेट द टेलीविजन बी स्विच ऑफ। चलिए नेक्स्ट। हेल्प द पुअर। चलिए इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 23 का आंसर दीजिए आप लोग। 23 का बी, किसी को लगता है ए होगा। सूरज को लगता है ए, रानी को ए, नंदिनी को बी, अर्चना ए, नीति से। रेशमा, अभी आई हो रेशमा तुम। चलो ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही है। हेल्प द पुअर। तुमको पता है एक सेंटेंस इंपेरेटिव है, जब क्लास में डिस्कस किया था तो बताया था कि सेंटेंस यदि इंपेरेटिव है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस जब लिखा हुआ है तो उससे क्लियर नहीं हो पाता कि ये ऑर्डर है, कि कमांड है, या फिर ये क्या सजेशन है, एडवाइस है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर क्लियर है कि एडवाइस है तो शुड लगेगा। अगर क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि ऑर्डर है, तो फिर आपको लेट लगाना है। अब देखो यहाँ पे, पहले तो एलिमिनेट कर लो। द पुअर शुड हेल्प, मॉडल है तो शुड भी होना चाहिए था, नहीं है, सॉरी। मॉडल है और पैसिव में तो बी होना चाहिए था। द पुअर बी हेल्प, ये भी नहीं होगा। द पुअर शुड बी हेल्प, ये सही आंसर है। लेट द पुअर बी हेल्प, ये भी सही है। क्योंकि एक गिवन पार्टिकुलर सेंटेंस से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सेंटेंस जो है कि एडवाइस है कि कमांड है। अगर एडवाइस है तो ए हो जाएगा, यदि कमांड है तो बी हो जाएगा। अगर आपका दोनों में से कोई भी एक आंसर है, वो दोनों का दोनों सही है, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेंटेंस से नहीं पता चल पाता है कि ये कमांड है कि एडवाइस है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच। चलिए बनाइए आप लोग। द प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच। देखिए गिविंग है, इंग है तो बिंग ढूंढिए। कहाँ है बिंग? 24 का डी, सूर्या भाई डी, चंचला डी, सूरज डी, प्रियंका डी, अर्चना डी, राखी डी, सिंपल डी, नीतीश डी। सबका आंसर बहुत बढ़िया। शहजाद वेरी गुड। चांदनी वेरी गुड। देखो इंग सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे। बाकी यहाँ भी इंग नहीं है, सॉरी बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज हरीश ड्राइविंग अ कार? इज हरीश ड्राइविंग अ कार? इज हरीश ड्राइविंग अ कार? इसमें भी देखो, चाहे क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट हो, दोनों में से कोई भी चीज हो, अगर एक्टिव में इंग है तो पैसिव में बिंग होगा ही होगा। रीना 25 बी, सूरज बी, प्रियंका बी, नीतीश बी, चंचला बी, सिंपल बी, अर्चना बी, रानी मेहरा बी, सूर्या बी, राखी बी, लक्ष्मी बी। चलो देखते हैं। सही बात है, यहीं पे इंग है, मतलब इंग का जवाब बिंग यहाँ पे है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल स्टार्टिंग में आना चाहिए। ये दोनों में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इन दोनों में से देखिए क्या आंसर होगा। 26 का ए, गौरव ए, रेशमा ए, सूर्या भाई ए, अर्चना ए, सिंपल ए। बिल्कुल, क्योंकि फुटबॉल के बाद इज प्लेइंग नहीं होता, पैसिव में V3 जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट इंसल्ट द पुअर, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डोंट इंसल्ट द पुअर। ट्वेंटी सेवन का आंसर बताइए आप लोग। गौरव गुप्ता। नीतीश 27 का सी। वेरी गुड बच्चा। सोनाली सी, निधि ए, चंचला सी, सोनू सी। वेरी गुड, सी जिनका आंसर है सही है। क्योंकि देखिए द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ये एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। द पुअर शुड नॉट भी होना चाहिए था। नॉट द इंसल्टेड पुअर, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इंसल्ट, इंसल्टेड नॉट द पुअर भी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पिंटू जी, गुड इवनिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन ड्राइव्स द कार। ए मैन ड्राइव्स द कार। ए मैन ड्राइव्स द कार।
चलिए देखिए। अच्छा, संजना सत्यार्थी हैं। मोस्ट वेलकम, आइए जवाब दीजिए आप भी। चलिए, 28 का ये लग रहा है सबको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ड्राइव्स दिख रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो वाज हो गया, ये वाला मामला गड़बड़ है। विल बी यहाँ भी गड़बड़ है, मे बी यहाँ भी गड़बड़ है। तो सही आंसर क्या हो गया? ये। बहुत बढ़िया, चांदनी है आंसर। आज ये राजन गेमिंग, बहुत देर बाद आया बाबू तुम। चलो, ही कैन विन द रेस। ही कैन विन द रेस। रानी, चंचला, चांदनी, सबका सही है। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका। ही कैन विन द रेस। 29 का सोनाली को बी लगता है। चांदनी भी, गौरव भी, चंचला भी, अर्चना भी, रि- संजना भी, रीना भी, सब लोग को बी लगता है, मतलब सोचना पड़ेगा। देखो, तो कैन है, तो जब भी हम मॉडल का पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? मॉडल प्लस बी प्लस बी थ्री। देखो तो, कैन बी प्लस बी थ्री कहीं दिख रहा है आप लोग को? देखो, यहाँ तो कुड भी हो गया, नहीं होगा। विल भी हो गया, यहाँ नहीं होगा। प्रेजेंट था, सॉरी अफर्मेटिव था, यहाँ क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। सही आंसर क्या होगा? द रेस कैन बी वॉन बाय हिम। बी विल बी द राइट आंसर। राखी बी, नंदनी बी, प्रीति बी। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। द बुक विल बी बाउट बाय सीता। द बुक विल बी बाउट बाय सीता। सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, पहचानो फिर बनाओ। बनाइए। देखिए तो, अभी हम आपको बताए थे कि मॉडल का अगर एक्टिव रहेगा तो मॉडल प्लस बी वन रहेगा, लेकिन पैसिव जाएगा तो मॉडल प्लस बी थ्री। यानी यहाँ पे पैसिव है तो एक्टिव ढूंढना है, यानी कि हमको देखना होगा कि विल प्लस भी वन कहाँ है। 30 का बी, अर्चना बी, संजना बी, प्रियांशी बी, रीना बी, चांदनी बी, रेशमा बी, सूरज बी, प्रियंका बी, राखी बी। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी को सी लगता है। लक्ष्मी यहाँ विल है तो यहाँ हेड कैसे हो जाएगा? हेड नहीं होगा ना यहाँ पे। विल है तो विल का विल ही होता है, हेड थोड़ी हो जाएगा। विल बी बाउट है, यानी कि विल बाई होना चाहिए, तो विल बाई कहाँ है? देखो, सीता विल बाउट द, या तो गड़बड़े मामला। हैड आ गया, नहीं होना चाहिए था। अगर एक्टिव में विल है तो यहाँ मस्ट, यहाँ भी नहीं होना चाहिए था। सही आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी बी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट। लेट दिस बी डन बाय मी। कोई नहीं, सॉरी नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेहनत करते हैं, गलती से ही सीखेंगे। टेस्ट होगा तो टेस्ट में देख लिया जाएगा राखी, इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए 31 बनाइए सब लोग। 31 का सी, चांदनी यादव। देखते हैं। अंजलि बी, प्रियंका को डी लगता है। संजना सी, नंदनी बी, प्रीति बी, चांदनी डी। देखो, ध्यान दो तुम लोग। लेट अस डू दिस। अस कहाँ से? क्योंकि तुम्हें क्या देना है यहाँ पे, मी है ना।
तो लेट दिस बी डन बाय मी, कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? सॉरी, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। कैसे देख लो, लेट मी डू दिस बनाओ इसका, लेट दिस, फिर क्या लगाना था? बी, डू का भीतरी डन बाय, और मी का मी, तो लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी यानी एक्टिव होगा लेट मी डू दिस, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। बहुत इजी है। मी का आई जब सब्जेक्ट होगा तब ना, आई का मी होता है और मी का आई होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट लगाना है तो मी होगा और सब्जेक्ट लगाना है तो आई होगा। वहां पे हम लोग को बाई के बाद ऑब्जेक्ट देना था, इसलिए मी होगा, आई नहीं होगा। ये सही है कि मी का सब्जेक्ट आई होता है, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट देना था हम लोग को। चलो 32 बनाओ, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। बिल्कुल, देखो जैसे तुम्हें वाज दिखा ना, तो एक्टिव में तुम भी टू ढूंढने का प्रयास करो। यहाँ अगर पैसिव में वाज है तो एक्टिव में क्या रहा होगा? भी टू, क्योंकि अगर एक्टिव में भी टू है तो पैसिव में वाज है, तो पैसिव में वाज है तो एक्टिव में भी टू है। यहाँ देखो किलिंग है, नहीं होगा, हैज किल्ड है, नहीं होगा, बर्ड किलिंग बाय हुम, ये भी नहीं होगा, हु किल्ड द बर्ड, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। अंजलि सी, अंश सी, शहजाद सी, सोनाली सी, चांदनी सी। वेरी गुड। द मैच वाज ऑन बाय इंडिया। द मैच वाज ऑन बाय इंडिया, 33 नंबर क्वेश्चन है ये, बनाइए। फिर देखिए यहाँ दिमाग लगाना है। बनाइए, द मैच वाज ऑन बाय इंडिया, बस वर्ब पकड़ना है, वर्ब पकड़े आपका आंसर सही होगा। चलिए देखिए, वाज है, सूरज सी, अर्चना सी, नीतीश सी, प्रियंका सी, राखी सी, गौरव सी, रेशमा सी, राजन गेमिंग सी, चंचला सी, लक्ष्मी सी, मिस प्रीति सी, निधि सी, अर्चना को बी लगता है। देख लेते हैं, अर्चना यहाँ हैज है और हैज रहता है एक्टिव में, तो वहाँ बीन हो जाता है। यहाँ तुम्हें देखना वाज है, यानी एक्टिव में तुमको क्या ढूंढना होगा? भी टू। देखो भी टू कहाँ है? यहाँ देखो, इंडिया विन वर्ब वन है, यहाँ हैज ऑन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। अच्छा, विंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पांचवा रूप चला गया। भी टू देखिए यहाँ आ रहा आपका, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ऑन द मैच। अब इसका पैसिव अगर कर देंगे तो द मैच, और यहाँ पे अगर भी टू है तो हो जाएगा वाज ऑन बाय इंडिया। कोई दिक्कत? सूर्या बी, नहीं बाबू, सही आंसर तुम्हारा सी है। नेक्स्ट, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, बताइए क्या होगा? 34 बताइए। सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। चलिए तो इसको एलिमिनेट करिए, आर दिया हुआ है मतलब ये क्वेश्चन में जा रहा है, ये नहीं होगा। स्पोक भी टू चला गया यहाँ, जबकि इज दिया हुआ है,
ये भी नहीं होगा। इन मैनी कंट्रीज हिंदी इज स्पोकन, ऑलरेडी ये पैसिव है, एक्टिव ढूंढना होगा। पीपल स्पीक हिंदी इन मैनी कंट्रीज। अब देखो अगर इसका पैसिव करेंगे तो हिंदी, और स्पीक वर्ब 1 है तो इज, स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, और बाई पीपल तो लगाते नहीं है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, प्रियांशी ए, राखी ए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, बनाइए। 35 है। हाँ सूरज सही है, रीना सही है, अर्चना सही है, सोनाली सही है, बहुत बढ़िया। नंदिनी कुमारी सही है, मिस प्रीति सही है, हाँ प्रियंका तुम्हारा भी सही है। सुगंधा शर्मा, अभी आई हो तुम? चलो ठीक है, बनाओ जल्दी जल्दी। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, वाज है, देखो यहीं से। 35 का डी लग रहा है, सोनाली को डी लग रहा है, गौरव प्रीति को डी लग रहा है, नीतीश डी है, राजन गेमिंग डी है, सिंपल ए, नहीं ए नहीं होगा। राखी डी, चंचला डी, चांदनी यादव डी, लक्ष्मी डी, सोनू कुमार डी, नंदिनी कुमार डी, अर्चना डी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वाज है ना जी, यानी कि एक्टिव में आपको V2 देखना है। यहाँ पे वाज पेंटिंग है यार, कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। इज पेंटिंग, ये भी नहीं होगा। आई मीन टॉम पेंट्स वर 5 हो गया, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो गया? टॉम पेंटेड द हाउस, हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। वेरी गुड आंसर आज, एकदम सही जवाब। गौरव तुम्हारा भी सही है। चलिए नेक्स्ट। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। हैव बीन क्लीन्ड प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। अभी देखो तो समवन विल है, 36 का बी आ रहा है, गौरव का, चंचला को डी लग रहा है, प्रीति को डी, अंजलि को डी, चांदनी यादव डी, सुगंधा डी, अंशराज डी। देख लेते हैं डी कैसे लग रहा है तुम लोग को। हैव बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो ये विल कहाँ से, ये हैड कहाँ से हो जाएगा, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अच्छा मे है तो मॉडल हो गया। शोएब अख्तर, गुड इवनिंग शोएब। देखो समवन में क्लीन द विंडो, तो मे का मे भी होना चाहिए था, तो नहीं है। हैड है तो हैड बीन होना चाहिए था, जबकि यहाँ हैव बीन है। अब देखो विल है तो विल भी क्लीन होना चाहिए था, हैव बीन क्लीन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समवन हैज क्लीन द विंडोज। देखो इसको पलट के देखो, द विंडोज, विंडोज के साथ हैव लगाओगे, परफेक्ट क्या है तो बीन लगाओगे, फिर क्लीन का क्लीन्ड लगाओगे, और इसमें समवन जो एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसको प्रयोग नहीं करते, तो सही आंसर क्या होगा? नहीं बी नहीं होगा। हाँ तो सी लिख रहे हैं तो सी सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। जिनका जिनका सी था सब सही था। हाँ सोनाली सी सही है। गौरव नाराज मत हो बाबू, आंसू मत बहाओ, चलो नेक्स्ट बनाओ। हैज द रिपोर्टर बीन, सॉरी, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। एकदम इजी है, देखो इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। अगर तुम वॉइस बना रहे हो, इसमें टेंस आमतौर पे चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए 37 का गौरव सी, चांदनी यादव बी, प्रियंका डी,
राखी सिंह डी, नीतीश बी। बहुत वेरी आंसर आ रहा है आप लोग का। देखिए तो, आप लोग देखिए, जरा से रुक जाइए, कमेंट मत करिए, ध्यान दीजिए। देखिए तो, हैज द रिपोर्टर, सॉरी, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, यानी कि एक्टिव जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्वेश्चन होगा। यार देखो, यहाँ हैड है, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, तो ये कैसे आंसर हो सकता है? ये नहीं होगा। अच्छा, डिड यू, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अच्छा, हैज द रिपोर्ट, हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू, ठीक है, ये भी नहीं होगा तुम्हारा। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, तो देखो, यहाँ तुम्हारे रिपोर्ट अगर सब्जेक्ट होगा, तो रिपोर्ट अगर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज आएगा। तो हैज द, इसके बाद द रिपोर्ट बीन, फिर क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय यू। देखो, यही ना है कि हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अगर इसका हम पैसिव करेंगे कि हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो क्या हो जाएगा? हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। इसीलिए तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी। यस, जिनका जिनका डी है सही है। नंदिनी डी, लक्ष्मी डी, प्रियंका डी, हाँ डी सही है। डी जिनका जिनका है सही है। चलिए नेक्स्ट, ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम। देखिए, ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, बनाइए। ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, एक बार बी एक्सप्लेन कीजिए। ये देखिए, हैज द रिपोर्ट, हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू। देखिए तो इसको बनाते हैं हम। आप पहले देखिए, इसमें आप सब्जेक्ट क्या चुनेंगे? हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू। देखिए, इसमें अगर आप रखेंगे, किसको सब्जेक्ट रखेंगे, तो सारा उल्टा पलटा है ना। यहाँ पे हेल्पिंग आपका क्या आ गया? हैज, और यहाँ द रिपोर्ट, तो द रिपोर्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं, तभी ना इसको फिर सब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट आपका पहले से क्या है? सब्जेक्ट है। तो कैसे हो सकता है? ये नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं हो पाएगा। चलिए, यहाँ पे फोकस करिए। ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, 38 का बी। चलिए ध्यान दीजिए, ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, यानी कि हिम का पहले कर लीजिए ही, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बाउट अ हाउस। देखिए, यहाँ ही के साथ इज नहीं होगा, मे नहीं होगा, हैड नहीं होगा, फिर सही आंसर क्या तुम्हारा? बी। ठीक है, यस, 38 का बी जिनका जिनका है, प्रियंका, चांदनी, गौरव, लक्ष्मी, चांदनी यादव, निधि कुमारी, बी, सबका सही है। चलिए नेक्स्ट, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, बनाइए। 39 का, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून। देखो, 39 बनाइए आप लोग। 38 का बी सबका सही है, 39 बनाइए। चांदनी यादव को बी लगता है, चंचला बी, प्रियंका बी, चांदनी बी, राखी सिंह बी, सोनाली बी, गौरव बी, रीना बी, मिस प्रीति बी, सूरज बी, अंजलि बी। देखिए बिल्कुल, देखो यहाँ पे वाज है ना, यहाँ वाज दिख रहा है, यानी कि एक्टिव में क्या रहा होगा? V2 रहा होगा। V2 देखो कहाँ है तुम्हारा, यहाँ देखो ओपन्स है, नहीं होगा। यहाँ विल ओपन है, नहीं होगा। मे ओपन है, नहीं होगा। यहाँ ओपेंड है,
अगर तुम्हारा एक्टिव में, यदि तुम्हारा एक्टिव में V2 रहेगा तो पैसिव में वाज होगा, पैसिव में वाज है तो एक्टिव में V2 रहेगा, तो तुम्हें एक्टिव चुनना है, पैसिव सेंटेंस से एक्टिव में चुनना है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, अभी अभी इसका आप लोग बनाए थे, देखिए इसका आंसर क्या होगा? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। 40 का ए ए चंचला ए, चांदनी ए, सोनाली ए, रीना ए, रेशमा ए, सिंपल ए, चांदनी यादव ए, सोनू ए, बिल्कुल। देखो, इंसल्ट द पुअर, ये तो एकदम ही उल्टा बोल दिया भाई। आर द पुअर इंसल्टेड, ये भी अलग बात है। डू इंसल्ट द पुअर, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा आंसर यहाँ क्या है? शुड नॉट बी, निगेटिव है, नहीं होगा। सही आंसर क्या हो? डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। वेरी गुड नीतीश ए, चांदनी ए, बहुत बढ़िया। चलिए, द थीप वाज काउट रेड हैंडेड, द थीप वाज काउट रेड हैंडेड, वर्ब पर ध्यान दीजिए और बन जाएगा। वर्ब पर ध्यान दीजिए, बस वर्ब फोकस करना है, वर्ब फोकस करिए, सही आंसर होगा। चलिए 41 बनाइए, 41 का डी, सोनाली का भी डी लग रहा है, चंचला डी। और देखिए, आप लोग को दिखता है वाज काउट है, वाज काउट, वाज लगा है ना यहाँ पे, एक्टिव में क्या रहा होगा? शिल्पा, अभी आई हो तुम? देखो, यहाँ तुमको V2 देखना होगा, यहाँ क्या देखना होगा? V2, एक्टिव में तुम्हें V2 देखना होगा। देखो तो, ये काउट यहाँ पे दिख रहा है एक ठो, यहाँ पे कैच दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ भी कैच दिख रहा है, नहीं देगा होगा। यहाँ भी कैचेज है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ? वाज। जब तुम एक्टिव बनाते हो, एक्टिव टू पैसिव, तो V2 वाला जो रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब तुम क्या लगाते हो? वाज एवर लगाते हो। और अभी तुमको करना क्या है कि पैसिव से एक्टिव में करना है। तो पैसिव में यदि वाज है तुम्हारा यहाँ पे, तो एक्टिव में क्या रहेगा? V2 रहेगा। V2 कहाँ पे? इसमें। सही आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ए होगा। हाँ सोनाली, ये होगा। अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है, होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। चलो बनाओ, 42 क्वेश्चन नंबर है। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। चलो देखो, और नेटवर्किंग के प्रॉब्लम से हो सकता है सोनाली। शिल्पा को सी लगता है 42 का, चंचला ए, चांदनी ए, गौरव सी। देखो, आर है जी, आर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। ईज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसका एक्टिव या तो वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा। यानी तुमको वर्ब वही देखना हो, वर्ब 1 या वर्ब 5। देखो तो, ये वर्ब 4 हो गया यहाँ पे, आउट वर्ब 3 हो गया यहाँ पे, वर्ब 2
यहाँ पे विल टीच, एकदम मामला गड़बड़ है। मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, टीचेज है, V5 है, और V5 में क्या हेल्पिंग को पीछे मार लगता है। तुम्हें यहाँ आर दिख रहा है, तो आर दिख रहा है। हाँ, रेशमा ए, ठीक है, सुगंधा ए, निधि ए, लक्ष्मी ए, सोनू ए, अंजलि ए, बिल्कुल एकदम सही आंसर ए होगा। मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए। बनाइए, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस ढूंढना है तुम लोग को। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आमतौर पे वो जो वर्ब वन से शुरू होता है, या फिर डोंट से शुरू होता है, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जहां पे यू तुम्हारा हिडन होता है। सोचो अब क्या होगा। चंचला को डी लगता है, सोनाली को डी, राखी को ए लग रहा है, राखी सिंह डी हो गया, ठीक है, गौरव डी, राजन गेमिंग डी, प्रियंका डी, सोनाली डी, सूरज डी, अर्चना डी, नीतीश डी, हरेंद्र डी। अभी आया हरेंद्र तुम? ऑनलाइन है सर, क्लास में तो बांध के रखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, क्लोज द विंडोज, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। बिल्कुल, प्रियंका सही है, सोनाली सही है, बहुत बढ़िया। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, बनाइए इसका क्या होगा। हाँ प्रीति, तुम्हारा भी 43 का सही है। मिस प्रीति, हाँ अंजलि, सबका सही है। चांदनी सही है, प्रियांशी सही है। 44 का बताइए। फोर्टी फोर, देखो दैट, देखो वाज गिवन है, वाज दिख रहा है। अगर पैसिव में वाज है तो एक्टिव में तुमको क्या देख लेना है, V2, देखो कहाँ है। बस इतना ही तरकीब लगाना है कि पैसिव में अगर वाज है तो एक्टिव में V2, ठीक है। देखो यहाँ मे हैव है, गड़बड़ मामला है। हैव गिवन है, गड़बड़ मामला है। हैज गिवन है, यहाँ भी गड़बड़ है। ये हो जाएगा, बिल्कुल। अर्चना ए, नंदनी ए, चांदनी ए, सोनाली ए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, बस इतना ही देखना है, वाज है तो V2 होगा, V2 कहाँ है भाई, तो V2 बस ए में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। द ट्रक इज बीइंग ड्राइवन बाय रोहित, रवि रंजन ए सही है। बस 5 मिनट और, समझा समझा के बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना प्रीति, आई मीन प्रियंका। हाँ, 3 गौर है, नहीं, वही तो। ये सब लोग सही बना के जाओ। सोनाली को बी लगता है, चांदनी यादव बी, चांदनी यादव बी, सूरज बी, अर्चना बी, राखी सिंह बी, अंजलि बी, चंचला बी, हरेंद्र बी, रेशमा बी, प्रियांशी बी, सोनाली बी। इतना लोग बी बोल रहे हैं, तुमको देखना पड़ेगा। द ट्रक इज बिंग, बिंग है मतलब इंग रहा होगा जी। एक्टिव में इंग रहता है तो पैसिव में बिंग, और पैसिव में बिंग है तो एक्टिव में इंग। देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ ड्राइवर है भाई, यहाँ तो नहीं होगा। द ड्राइवर, सॉरी, ड्राइव द ट्रक इज रोहित, ये तो अलग एडवांस लेवल है। रोहित ड्राइवन, यहाँ भी नहीं है, ड्राइवन है। इंग कहाँ है भाई, इंग ढूंढो, अपना वाला कहाँ है। हाँ, रोहित इज ड्राइविंग द ट्रक, एकदम बी, बहुत बढ़िया। चलिए, आज आप लोग को समझा समझा के थोड़ा बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा सेशन लंबा चला है। तो सेशन को आप लोग देख लिए, इसको शेयर भी कर देंगे आप लोग। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए।
ठीक है, सेशन को सही से शेयर कर दीजिए और आप सब लोग कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलिए हम कमेंट देख रहे हैं सबका, लिखिए सब लोग जय हिंद। और आज का क्लास बस यहीं पे ओवर होता है, मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू।